अगली खबर है जहां गौहरगंज के ग्राम भगवानपुरा में ठेकेदार नल जल योजना की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। जहां ठेकेदार ने पाइपलाइन निर्माण कार्य में भारी लापरवाही बरती है, वहीं सड़क निर्माण में उपयोग की गई घटिया सामग्री के चलते सड़कें उखड़ने लगी है। वहीं पानी की पाइपलाइन को नाली के अंदर दबाने से ग्रामीणों के घरों में नलों से गंदा पानी पहुंच रहा है। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर ठेकेदार नल ठीक करने की बात कही है। तो निर्माण कार्य में भारी लापरवाही, बता दें कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग हुआ है। अब ये नाली टूटी पड़ी है, गंदा पानी जा रहा है पाइप में, और मोटर चलती पाइप में से घर घर पानी जा रहा है उसका। सब गाँव परेशान है और कोई सुने है नहीं, कहते हाँ हाँ होने दो भैया, आप मत बोलो। गंदा पानी पियेंगे बीमार हो जाएंगे। एक चैम्बर नहीं, आप 2-3 चैम्बर देख लो, सब में पानी लीकेज हो रहा है। हाँ हाँ भाई, हाँ क्यों आपके यहाँ पे जो काम चल रहा है नल जल योजना के थ्रू, इसमें क्या समस्या आ रही है आपको? भैया ये नाली में पाइप डालता है, वो गंदा पानी नाली का तो पाइप में जा रही है अंदर, वही पानी पीने के लिए आ रही है। ठेकेदार ने काम ही अनशन कर गए पूरा। हमारे यहाँ ग्राम छतापुरा भगवानपुरा टोला, यहाँ जो पाइपलाइन का काम चल रहा है उसमें ये लीपापोती वाला काम चल रहा है। जो माल डलना चाहिए पाइपलाइन से, वो पाइपलाइन से नहीं डल रहा है। इसमें क्या कर रहे हैं कि ऊपर ऊपर धूल के ऊपर माल डाल रहे हैं, जो आने वाले समय पहली बार इसमें उखड़ के चला जाएगा। तो ग्रामीणों के घरों में बता दें कि घरों से नलों से गंदा पानी आ रहा है। और हमारे साथ एसडीएम चंद्रशेखर श्रीवास्तव से जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। जी धन्यवाद। जी सर, गौहरगंज के ग्राम भगवानपुरा की बात करें तो ठेकेदार नल जल योजना की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, जहां ठेकेदार ने पाइपलाइन निर्माण कार्य में भारी लापरवाही बरती है। इस पर कोई जानकारी है आपको? मुझे अभी कुछ देर पहले ही ये जानकारी में आई कि वहाँ पीएचई का नल जल योजना का काम चल रहा है। तो मकोड़िया ग्राम की बात है जो मुझे पता चला है। मैं एक बार चेक कराता हूँ, पीएचई के जो अधिकारी हैं उनको भी अवगत कराता हूँ कि स्वयं जाकर देखें। और बाकी कोई भी ठेकेदार के स्तर से कम गुणवत्ता का कार्य यदि है तो उसे निश्चित रूप से हम सुधारेंगे, और सरकार का पैसा है उसका बिल्कुल पूरा सदुपयोग होगा। बिल्कुल सर, सरकार का पैसा है और ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं जो है वो मिलनी चाहिए। मनमानी करने वालों पर क्या कार्रवाई की जाएगी ठेकेदार पर? अब उसकी एक बार तकनीकी रूप से जांच करके उनको ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। एक बार जांच कर लें, जो तथ्य निकलेंगे उसके अनुसार निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सर, आपका बहुत ही धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उपेंद्र मालवीय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उपेंद्र, ग्रामीणों के घरों में नलों से गंदा पानी आ रहा है, हमारे साथ अभी एसडीएम भी जुड़े थे। उन्होंने कहा कि यदि लापरवाही सामने आती है तो ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा, और ग्रामीणों का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है? हाँ जी कविता, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला गौरगंज तहसील के अंतर्गत आने वाली मकोड़िया ग्राम पंचायत का है, जहाँ एक गांव है भगवानपुरा जी, जहाँ पर पीएचई विभाग द्वारा नल जल योजना के अंतर्गत एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है। ठेकेदार द्वारा वहाँ पे अपनी मनमानी कर गंभीर लापरवाही वहाँ की गई है कि एक तो जो अच्छी जो सड़कें थी वहाँ की जी, उनको खोद दिया गया, वहाँ लाइन डाल दी गई। फिर उसको यदि वो सड़क करने ठीक करने जो की थी उसने, तो वो भी उसमें गुणवत्ताहीन जो सामग्री लगाई, एक तो वो उसकी भी गिट्टियां निकल रही हैं, और जो पाइप लाइनें हैं वो भी नाली में डाल दी हैं, जिससे ग्रामीणों को जो है नल जो पानी जो है गंदा पानी वो वहां तक पहुंच रहा है। तो ये दूषित पीने से कहीं पानी से गंभीर बीमारियां वहां हो रही हैं। बिल्कुल, और अभी इंदौर का ताजा मामला भी हमने देखा है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा उपेंद्र। और राधे श्याम मीणा, पूर्व सरपंच, इसी खबर पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका मीणा जी। जी, घटिया सामग्री के चलते सड़कें जो है उखड़ रही है, गंदा पानी लोगों के घर में आ रहा है, ठेकेदार जो है वो मनमानी कर रहा है, ये सब की जानकारी है आपको मीणा जी? जी मैडम जी है कि पिछले एक साल से परेशान गाँव वाले जी। पहले से लैंड पटक के चले गए, वैसे ही टंकी ऊंची बनाएंगे आपके यहाँ पानी पहुँच जाएगा। तो हमारे ग्राम पटेल दागाजी ने शिकायत करके ने बुलवाए, सब गांव के इनके पास गए, फिर कहने लगे हम टंकी तो भेजेंगे ऊंची करवानी, हो टंकी तो ऊंची नहीं हुई। अब ये दोबारा इनने लेन
जोड़ी बिल्कुल नहीं कसी पाइप की, लोहे के पाइप में वेल्डिंग करके जगह जगह छेद पड़े हैं। और नाली है हमारे गांव में पुरानी पानी की, उस नाली में पाइप पड़े हैं। खाली लेन होती है तो पानी में गंदा पानी जाता है नाली का पाइप में, और मोटर चलती है तो गांव में सप्लाई होता है। और हमने ठेकेदार साहब से बोला कि हाँ करवा देंगे। और 45 एक का माल, एक बोरी में जी 45 बोरी रेत और गिट्टी 45 तसला, और एक बोरी सीमेंट कलर की ऐसे ही बट डलेगा। हमने कहा भैया आपको 6 का माल डाल, हमारे रोड बने बना है पुराने, खराब हो जाएंगे। तो ठेकेदार ने हाँ करवा दूंगा, और दूसरे आदमी भेज दिए, बोलर ने तैयार, बोलर सुनते नहीं गाँव में। बिल्कुल खुलकर लापरवाही जो है वो की जा रही है, कहा जा सकता है मीणा जी। और गांव के लोग बेचारे सब कह रहे हमारे कनेक्शन कर दो। शासकीय स्कूल में शिक्षक गए वहाँ पे कि मास्टर साहब हमारे यहाँ बच्चों को परेशानी पड़ रही, बोले आपने पहले कनेक्शन क्यों नहीं लिया? सीधे नहीं बोलता कोई। जी बिल्कुल, नलों से गंदा पानी आ रहा है, सीधे सीधे जो लोगों हैं, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप तो मौका आप देख लो, ये झूठी खबर भी नहीं, आप देखिएगा, आप गंदा पानी आ रहा है और नाली में पाइप में जा रहा है पानी। जी पाइप में से फिर चलाते डायरेक्ट मोटर तो वो गांव में सप्लाई हो जाता है। अभी 10 तारीख चालू करी हमने जी, कहा भैया चालू कर दो, तो पानी कर दिया, लेकिन पाइप पूरे वेल्डिंग कर रहा है, कहीं टूट रहा है, कहीं पानी निकल रहा है। बिल्कुल राधे श्याम जी, अब तक आपने कहाँ इसकी शिकायत जो है की है? हमने ठेकेदार साहब से कहा था पहले, तो शिकायत कहीं नहीं करी हमने। तो गांव के लोग कल आए तो पत्रकार साहब थे हमारे गांव में जी, पीतम माझी, तो उनसे बोला तो उनने भी कहा इनको समझाए, लेकिन ये लोग नहीं माने। बोले आप चले आओ खा रहे, हम तो हमारे हिसाब से ठेकेदार साहब ने कहा ऐसे ही काम करेंगे। ठीक है, शिकायत करी थी तो अधिकारी लोग आए थे, वो डबल को बता गए थे सही करो, जो सही करने लगे फिर वैसे ही कर दिया। बिल्कुल, जो ठेकेदार है, अधिकारी जब पहुंचते हैं मौके पर तो काम करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद काम बंद हो जाता है, सुनते नहीं। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए राधे श्याम जी आपका बहुत ही धन्यवाद। उपेंद्र पूर्व सरपंच हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि हमने कईयों शिकायत की लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब अधिकारी पहुंचते हैं मौके पर तो जो ठेकेदार है उसके द्वारा काम की शुरुआत कर दी जाती है और उसके बाद फिर काम बंद हो जाता है। और उपेंद्र, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो लगता है उपेंद्र से संपर्क टूट गया है। तो बता दें कि पाइपलाइन निर्माण कार्य में भारी लापरवाही की जा रही है। ठेकेदार जो है अपनी मनमानी कर रहा है, घटिया सामग्री के चलते जो सड़कें हैं वो भी उखड़ने लगी हैं। और उपेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता गौहरगंज से। उपेंद्र, अभी पूर्व सरपंच हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि उन्होंने कईयों शिकायतें की हैं, उसके बावजूद भी जो है वो काम नहीं किया जा रहा है। जब अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं तो काम की शुरुआत कर दी जाती है, उसके बाद फिर काम बंद कर दिया जाता है। देखिए कविता, कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि इसमें गंभीर जो लापरवाही है यहाँ अधिकारियों को देखने को मिल रही है, क्योंकि अधिकारी अपने एसी केबिन से बाहर निकल के कभी भी निरीक्षण नहीं करते हैं कोई भी कार्य का। जी, अब्दुल्लागंज ब्लॉक में लगभग करोड़ों की नल जल योजना जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पे चल रही है, लेकिन अधिकारियों द्वारा उनका निरीक्षण नहीं किया जाता है, जिस कारण से ठेकेदार अपनी मनमानी वहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब इतनी गंभीर समस्या होने के बाद अभी इंदौर का मामला सामने आया, दूषित पानी पीने से कितनी मौतें हो गई, उसके बाद भी आज ग्रामीण यदि दूषित पानी पीने को मजबूर है तो ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी बड़ी लापरवाही इसमें देखने को मिल रही है। कविता जी बिल्कुल उपेंद्र, आपका जानकारी के लिए बहुत ही धन्यवाद। तो ठेकेदार जो है धज्जियां उड़ा रहे हैं नियमों का, और पानी की पाइपलाइन को नाली के अंदर दबाया जा रहा है, और जो लोग हैं दूषित पानी पीने को मजबूर है, गंदा पानी को ग्रामीण जो है वो पीने को मजबूर है, क्योंकि नलों से गंदा पानी ही पहुंच रहा है। तो पाइपलाइन निर्माण कार्य में भारी लापरवाही का मामला आपको गौहरगंज से बता रहे हैं। घटिया सामग्री के चलते जो सड़कें हैं वो भी उखड़ रही है। अगली खबर इंदौर से है, जहां इंदौर में